अभी शुरू करते हैं। हेलो, गुड इवनिंग। तो लास्ट क्लास में हमने क्या किया था? लास्ट क्लास में हमने भिन्नों का परिचय यानी भिन्न यानी फ्रैक्शन के बारे में पढ़ा था कि फ्रैक्शन होता क्या है। तो सारी चीजें एक बार मैं जल्दी जल्दी करके रिवाइज करवा दे रहा हूँ। ठीक है, देखते हैं क्या क्या चीजें हमने पढ़ा था। जिनकी क्लास छूट गई थी उनको तो फायदा होगा ही, जिन्होंने किया भी था ध्यान से सुनिएगा, सारी चीजें रिवाइज हो जाएगी। ठीक है, आप बोलोगे सर भिन्न क्या होता है? पी बाई क्यू के रूप का एक संख्या होता है, एक संख्या होता है, नंबर होता है जो पी बाई क्यू के रूप में रहेगा। ऊपर में कुछ नंबर रहेगा, नीचे में भी एक नंबर रहेगा। ये रिप्रेजेंट क्या करता है? बोलोगे सर ये नंबर किसी भी पूर्ण चीज का, किसी भी पूरे चीज का पूर्ण के, इसको नोट करिएगा, पिछले क्लास में मैं नोट करवाया था, पूर्ण के कुछ भाग को रिप्रेजेंट करेगा। भिन्न क्या रिप्रेजेंट करता है? पूर्ण के कुछ भाग को, जिसका सरलतम रूप पूर्ण के कुछ भाग को निरूपित करती है। ठीक है, मतलब आप कह सकते हो पार्ट क्या है? एक हिस्सा है इसका, ऑफ द होल, पूरे चीज का कुछ हिस्सा है। ठीक है, तो इसको नोट कर लीजिए, आगे मैं क्वेश्चन भी पूछूंगा। पूर्ण के कुछ भाग होते हैं। चलिए, यहां पर बोलोगे सर ऊपर में जो नंबर लिखा रहता है, जो पी लिखा हुआ है, ऊपर वाले नंबर को आप अंश कहते हो, जिसको इंग्लिश में न्यूमरेटर कहते हैं। क्यू जो नीचे लिखा गया इसे आप हर कहते हैं, जिसे आप डेनोमिनेटर कहते हैं। ठीक है, तो न्यूमरेटर एंड डेनोमिनेटर याद रखिएगा, ऊपर वाले को अंश, नीचे वाले को हर। ठीक है, उसके बाद और क्या भिन्न में हमने पढ़ा? भिन्नों के प्रकार आज पढ़ेंगे। ठीक है, भिन्नों के प्रकार आज पढ़ेंगे। तो यहां पर ध्यान दीजिएगा, पी बाई क्यू के रूप में अगर संख्या लिखी जाएगी वो भिन्न होगा। अगर मैं लिख दूं 3/5, आप बोलोगे सर यहाँ पर मुझे दिख रहा है 5 में से 3 हिस्सा, तो बोलोगे सर ये भिन्न है ना। अगर मैं लिख दूं 3/13, आप बोलोगे सर 13 में से 3 हिस्सा, ये भी एक भिन्न है। अगर मैं लिख दूं 8/5, यहाँ बोलोगे सर ये कैसे होगा कि 5 में से 8 हिस्सा। लेकिन मैंने यही बोला था कि सर अगर ऊपर में बड़ा भी नंबर लिखा रहे तो भी अभी के लिए आप ध्यान रखिएगा कि ये एक भिन्न है। ये किस प्रकार का भिन्न है आज की क्लास में हम लोग देख लेंगे। ठीक है, कैसा भिन्न है। ठीक है, भिन्नों के प्रकार देखेंगे तो समझ में आ जाएगा। अभी के लिए ध्यान रखिएगा कि 8/5 भी एक भिन्न है। अगर मैं लिख दूं 7/3, तो ये भी एक भिन्न है। ठीक है, ये सारे भिन्न होंगे। लेकिन अगर मैं लिख दूं 15/5, तो आप बोलोगे सर 15/5 क्या है? 5 से अगर मैं काटू इसे 15 को तो 3 आ जाएगा, और 3 क्या है? एक पूर्ण चीज को दिखा रहा है, पूरे चीज को दिखा रहा है। तो अगर सिंप्लीफाई करने पर, उसको काटने पर एक पूर्ण संख्या आ जा रहा है, तो वो भिन्न नहीं होगा। ठीक है, तो आप बोलोगे सर 15/5 क्या है? भिन्न नहीं। समझ में आया? अगर मैं लिख दूं 20/4, बताओ ये भिन्न होगा क्या? आप बोलोगे सर इसका सिंपलेस्ट फॉर्म, इसको काटने पर, सिंप्लीफाई करने पर ये 5 बार में कट जाता है। तो पूरी तरीके से अगर डिविजिबल है, ये पूर्ण संख्या आ रहा है, तो आप बोलोगे सर ये भिन्न नहीं है। ठीक है, 20/4 भिन्न नहीं है। तो ध्यान दीजिएगा, पी बाई क्यू के रूप की संख्या तो भिन्न होती है, लेकिन पी बाई क्यू के रूप की सभी संख्या भिन्न नहीं होती। ये ध्यान दीजिएगा, पी बाई क्यू के रूप में सभी संख्या भिन्न नहीं होगी। इसका सरलतम रूप अगर पूर्ण के कुछ भाग को रिप्रेजेंट करेगा तभी वो भिन्न होगा। पूर्ण को रिप्रेजेंट कर देगा तो वो भिन्न नहीं होगा। ठीक है, तो इसको नोट कर लिया सभी ने। अभी मैं क्वेश्चन दे रहा हूँ, बिल्कुल लास्ट क्लास में भी क्वेश्चन दिया था, काफी लोगों ने गलत किया था, तो मैं फिर से वो क्वेश्चन लाया हूँ। ठीक है, बस डेटा थोड़ा अलग था। आपको बताना है कि इसमें से कौन सा एक भिन्न नहीं है। ठीक है, कौन सा भिन्न नहीं है ये आपको बताना है। देखिए चारों ऑप्शन को और आंसर करिए। रिकॉल क्वेश्चन है, काफी आसान है। इसमें से कौन सा एक भिन्न नहीं है? 1/2 क्या है? 9/7 क्या है? 4/9 क्या है? 12/6, चार ऑप्शन है। अच्छा, आप कैमरा ऑन करके भी दिखा सकते हो कि आपका क्या आंसर है। अगर कुछ गलती रहेगा तो मैं आपको बता दूंगा। लेकिन अभी माइक नहीं ऑन करना है, माइक बिल्कुल नहीं ऑन करना है। कैमरा ऑन करके आप कॉपी दिखा सकते हो कि आपका आंसर क्या है। ये तो होता। आसान है ना? आसान है तो करिए। फिर भी आंसर गलत आ रहे हैं कुछ बच्चों के। मैं लास्ट क्लास में भी सेम क्वेश्चन दिया था। ठीक है, तो कभी भी आपको हड़बड़ी नहीं करनी है। ठीक है, आराम से सॉल्व करो, देखो कौन सा भिन्न नहीं। तो अभी भी सभी के आंसर नहीं आए। अगर आसान है तो जल्दी से आंसर कीजिए सभी लोग। ठीक है,
देखो जब भी मैं पोल देता हूँ हर बार बताता हूँ कि आपको बैठे नहीं रहना है, आप बैठे रहोगे कभी आपका आंसर नहीं होगा। ठीक है, सुभाष का आंसर बिल्कुल सही है। चलिए अभी मैं 15 सेकंड रुक रहा हूँ, तो जिनका भी नहीं हुआ है, जल्दी से आंसर कीजिए, 15 सेकंड और है लास्ट। 10 सेकंड और। 3 बच्चों के आंसर नहीं आए अभी। अभी किसी ने ज्वाइन किया तो 4 बच्चे अभी हो। ठीक है, 5 सेकंड लास्ट। 5 4 3 2 1। देखो अब मैं पोल को एंड कर रहा हूं और इसको समझते हैं। तो वो यहाँ बोला क्या जा रहा है, इसमें से कौन सा भिन्न नहीं है, विच इज ऑफ फॉलोइंग नॉट अ फ्रैक्शन। तो जो फ्रैक्शन नहीं है वही आपका आंसर होगा ना। आप बोलोगे सर ऑप्शन ए को अगर मैं देखूं तो ये तो 1/2 लिखा हुआ है और ये आधे को रिप्रेजेंट करता है, तो आधा क्या है, एक पूरे चीज का कुछ भाग है ना, किसी चीज का एक हिस्सा है। तो बोलोगे सर आधा एक पूर्ण का कुछ भाग है, तो ये हमारा भिन्न होगा। और भिन्न है तो ये हमारा आंसर नहीं हो सकता, क्योंकि आपको बताना है कौन सा नहीं है। ऑप्शन बी को देखोगे तो बोलोगे सर 9/7 है, इसको सिंप्लीफाई भी ये करेंगे तो 9/7 ही रहेगा, सरलतम रूप में लिखा गया है। और ये पूर्ण को नहीं दर्शा रहा है ना, पूरे चीज को नहीं दर्शा रहा है। तो अगर पूर्ण संख्या नहीं आ रही, पूर्ण को नहीं दर्शा रहा, तो आप बोलोगे सर ये क्या है, एक भिन्न है। और भिन्न है तो ये हमारा आंसर नहीं हो सकता। 4/9 क्या है, 4/9 को बोलोगे सर कुल 9 में से 4 हिस्से, तो 9 में से 4 हिस्से मतलब कुल में से कुछ हिस्से की बात की जा रही है, पूर्ण में से कुछ हिस्सा की बात की जा रही है। तो आप बोलोगे 4/9 भी एक भिन्न है सर, और भिन्न है तो ये भी हमारा आंसर नहीं होगा। अब ऑप्शन डी को देखोगे तो ये 12/6 लिखा गया है, आप बोलोगे 12/6। 12/6 को अगर आप सिंप्लीफाई करोगे तो आप बोलोगे सर 6 दूनी 12, ये कट जाएगा ना पूरे तरीके से। पूरे तरीके से कट जाने का मतलब क्या हुआ, ये एक पूर्ण संख्या आ गया है ना, पूर्ण संख्या। तो बोलोगे सर ये एक होल है। तो कोई नंबर अगर किसी पूरी चीज को रिप्रेजेंट कर दे तो हम उसे फ्रैक्शन नहीं कहते, पूर्ण के कुछ भाग को रिप्रेजेंट करेगा तभी फ्रैक्शन कहते हैं। तो आप बोलोगे सर ये भिन्न नहीं है, ये क्या है, ये पूर्ण है। तो भिन्न नहीं होगा, और भिन्न नहीं है तो ये हमारा आंसर होगा। समझ में आया, ऑप्शन डी हमारा सही उत्तर था। बताइए ये समझ में आया सभी के, समझ में आया ना, आंसर सही में थे काफी लोगों के। चलिए आगे बढ़े। देखो आज हमें क्या पढ़ना है, तो आज हमें जो नया पढ़ना है भिन्नों के प्रकार, टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन। भिन्न तो हमने पढ़ लिया, अब देखते हैं कि भिन्न कितने प्रकार के होते हैं। तो ये ध्यान रखिएगा, कभी मैं आपसे पूछूं कि भिन्न कितने प्रकार के होते हैं तो आप बोलना सर भिन्न 3 प्रकार के होते हैं, टोटल 3 टाइप्स के होते हैं। ठीक है, तो सभी का नाम देखते हैं क्या क्या है, भिन्न कितने प्रकार के होते हैं, क्या क्या उसके नाम है, किस किस उसका मतलब क्या होता है। तो आपसे मैं कहीं पूछूं भिन्न कितने प्रकार के हैं तो बोले 3 प्रकार के होते हैं। ठीक है, चलिए क्या क्या नाम है। आप बोलोगे सर जो पहला भिन्न है, पहला भिन्न को कहते हैं उचित भिन्न। ठीक है, प्रॉपर फ्रैक्शन। फिर दूसरा भिन्न है जो सेकंड टाइप का है, आप उसे कहते हो अनुचित भिन्न। देखो पहला क्या है, उचित, दूसरा है अनुचित। और अनुचित भिन्न को ही एक और नाम दिया गया है, उसे कहते हैं विषम भिन्न। ठीक है, अनुचित भिन्न को ही विषम भिन्न भी कहते हैं, दोनों ही सेम चीज है। इंग्लिश में क्या बोलेंगे, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। ठीक है, नाम में देखो प्रॉपर मतलब उचित, इम्प्रॉपर मतलब अनुचित या अलग, विषम। तीसरा क्या है, तीसरा है मिश्र भिन्न यानी मिक्स्ड फ्रैक्शन। अब जैसा इसका नाम है ये वही चीज रिप्रेजेंट करेगा, बिल्कुल उसी तरीके से हम लोग मतलब ही समझ लेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं और पहला वाला कि उचित भिन्न क्या है, प्रॉपर फ्रैक्शन क्या है। ठीक है, एक एक करके तीनों को देखेंगे। पहला देखते हैं उचित भिन्न क्या है, फिर देखेंगे अनुचित भिन्न क्या है, फिर देखेंगे मिश्र भिन्न क्या है। चलिए, उचित भिन्न क्या है, प्रॉपर फ्रैक्शन क्या है, तो नोट कीजिएगा। अगर मैं आपसे पूछूं ना कि भिन्न क्या है, फ्रैक्शन क्या है, तो आप बोलोगे सर p/q के रूप की एक संख्या होती है। ठीक है, p/q के रूप की संख्या होती है जिसका सरलतम रूप भिन्न के कुछ पूर्ण के कुछ भाग को रिप्रेजेंट करेगा। ठीक है, यहां पर अगर मैं उचित भिन्न कह रहा हूं, कभी भी अगर उचित भिन्न दिखेगा तो आप बोलोगे सर नीचे वाले नंबर बड़ा रहेगा, ऊपर वाला नंबर छोटा रहेगा। मतलब अंश क्या रहेगा, उचित भिन्न में हर से छोटा रहेगा। ठीक है, हर बड़ा रहेगा। जैसे मैं लिख दूं यहाँ पर 3/5, तो 3/5 में क्या दिख रहा है, अंश हमारा 3 है, हर हमारा 5 है। तो आप बोलोगे सर 3 छोटा है, 5 बड़ा है,
तो ये उचित भिन्न है ना, ये प्रॉपर फ्रैक्शन है। ये समझ में आया कि उचित भिन्न में क्या होगा, उचित भिन्न में अंश जो होगा वो हर से कम होगा, या कह सकते हो छोटा होगा। ठीक है, छोटा होगा या कम होगा, इतना क्लियर है ना। तो यहाँ पर जितने भी उदाहरण दिख रहे हैं आपको, ये सभी उदाहरण में आप देख सकते हो कि सभी में क्या है, अंश। मतलब देखो ये भी ध्यान रखिएगा, पी बाई क्यू लिख रहा हूँ तो पी को अंश करते हैं, अगर किसी की क्लास छूटी थी तो ये ध्यान दीजिएगा, और नीचे वाले नंबर को हर कहते हैं, न्यूमरेटर और डेनोमिनेटर। तो आप बोलोगे सर यहाँ पर मुझे क्या दिख रहा है, 3 छोटा है 5 से, मतलब क्या दिख रहा है, अंश छोटा है और हर बड़ा है। अगर मैं 6/8 को ले लूँ तो 6/8 में क्या दिख रहा है, 6 छोटा है 8 बड़ा है, मतलब 6 ऊपर में लिखा गया ना अंश। तो आप बोलोगे न्यूमरेटर क्या है, छोटा है, और डेनोमिनेटर हर बड़ा है। ठीक है, मुझे बताइए 7/12 ये उचित भिन्न है कि नहीं, आप बताइए। 7/12 उचित भिन्न है कि नहीं है, आप बोलोगे सर यस सर बिल्कुल 7/12 उचित भिन्न है, क्योंकि यहाँ पर मुझे दिख रहा है अंश जो कि 7 है वो छोटा है, और हर जो कि 12 है वो बड़ा है। ठीक है, चलिए अगर मैं यहाँ पर लिख दूं 13/9, ये उचित भिन्न है क्या, ये प्रॉपर फ्रैक्शन है। आप बोलोगे सर ये वाला प्रॉपर फ्रैक्शन नहीं होगा, आप बोलोगे सर यहाँ पर जो अंश दिख रहा है 13 क्या है, बड़ा दिख गया 9 से। ठीक है, तो अगर अंश बड़ा दिख गया, ऊपर में अगर बड़ा दिख रहा है तो वो उचित भिन्न नहीं होगा। अच्छा, किसी का माइक ऑन है, माइक बंद कीजिए, सुरेश के नाम से जो बच्चे हो। तो आप बोलोगे सर उचित भिन्न में हमेशा अंश छोटा रहेगा। तो चलिए जल्दी से, मुझे जल्दी से सभी लोग एक एक उचित भिन्न लिख के दिखाएंगे। सभी लोग चैट सेक्शन में लिखिए एक एक उचित भिन्न, काफी लिख सकते हो। मुझे बोलोगे मैं कई सारा लिख दूंगा, 5/8 लिख दूंगा, 9/13 लिख दूंगा, 13/20 लिख दूंगा, है ना, ऊपर में छोटा नीचे में बड़ा। श्रुति का आंसर सही है 6/19, अशोक का आंसर है 9/12 सही है, कपिल का आंसर 6/12 ठीक है, वंदना 2/5, 2/6, 3/5 सभी का आंसर सही है ना। मतलब आप बोलोगे सर कभी भी अगर उचित भिन्न की बात की जाए, अगर मैं लिखूं यहाँ पर x/y, मुझे बताइए यहाँ पर छोटा कौन रहेगा, x या y, छोटा कौन रहेगा अगर ये उचित भिन्न है तो आप बोलोगे सर अगर ये उचित भिन्न है तो x छोटा रहेगा, ऊपर वाला नंबर छोटा रहेगा, बोलोगे x छोटा रहेगा और y बड़ा रहेगा। ठीक है, तो उचित भिन्न में अंश छोटा रहता है। चलिए बोलिए सभी लोग, उचित भिन्न में अंश हर से कम होता है या अंश छोटा रहता है, y बड़ा रहेगा। ठीक है, हर बड़ा रहेगा, समझ में आया। तो उचित भिन्न में अंश छोटा रहेगा। चलिए अब देखते हैं अनुचित भिन्न क्या होता है, विषम भिन्न क्या होता है। तो बिल्कुल उसी का उल्टा होगा। इस बार क्या होगा, आप बोलोगे सर अगर ऐसा भिन्न लिखा जाए जिसमें अंश उसके हर से क्या हो जाए, बड़ा हो जाए, तो आप बोलोगे ऐसा भिन्न को विषम भिन्न कहते हैं, या अनुचित भिन्न, या इम्प्रॉपर फ्रैक्शन कहते हैं। उदाहरण आप लिख सकते हो, जैसे मैं यहाँ पे लिख दूं 12/7, तो आप बोलोगे सर यहाँ पर 12 क्या है, 12 आपके पास अंश है। ठीक है, 12 अंश है। 7 क्या है, 7 आप बोलोगे हर है। तो यहाँ पर दिख रहा है अंश क्या है, अंश बड़ा है और हर हमारे पास छोटा है। तो अंश अगर बड़ा आ जाएगा तो ऐसे वाले को अनुचित भिन्न या इम्प्रॉपर फ्रैक्शन कहते हैं। ठीक है, 155/7 बिल्कुल सही होगा। ठीक है, तो यहाँ पर जितने भी ऑप्शन आपको दिख रहे हैं, है ना, अंश छोटा हर बड़ा, नहीं तो वो उचित भिन्न हो जाएगा, अंश बड़ा रहेगा। अनुचित भिन्न में देखो इम्प्रॉपर है, तो इम्प्रॉपर में क्या होगा, 5 बड़ा है 3 छोटा है। देखो यहाँ 5 बड़ा है 3 छोटा है, तो आप बोलोगे सर अंश क्या है, अंश बड़ा है ना, ऊपर वाले को बड़ा बोलो, अंश को बड़ा बोलोगे। ठीक है, अनुचित भिन्न क्लियर हुआ। 17/12 को देखो, 17/12 में क्या बोलोगे सर, 17 बड़ा है 12 छोटा है, मतलब ऊपर वाले को अंश कहते हैं, अंश बड़ा है हर छोटा है। बताइए क्लियर हुआ, हाँ या ना, इतनी बातें क्लियर हुई। तो यहाँ पर मैं अगर ऐसे लिख दूं 13/9, मुझे बताइए ये कैसा भिन्न है, उचित है या अनुचित है। ऑप्शन ए है आपके पास उचित, ऑप्शन बी है आपके पास अनुचित। बस इतना बताओ, उचित है या अनुचित है। आप बोलोगे सर ये अनुचित भिन्न है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। इम्प्रॉपर इसलिए, अनुचित इसलिए क्योंकि आपको समझ में थोड़ा सा अजीब लग रहा होगा,
कि 9 में से 13 हिस्से कैसे होंगे, है ना, ये तो अजीब लग रहा है। तो जब भी आपको इस टाइप का नंबर देखिए आप बोलोगे सर ये अनुचित भिन्न है, ठीक है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। अगर मैं यहाँ पर बोलोगे सर ऑप्शन बी होगा। अगर मैं यहाँ पे लिख दूं 9/13, अब ये क्या हो गया, 9/13 क्या हो गया, 9/13 बोलोगे सर ऑप्शन ए होगा, उचित भिन्न होगा, ठीक है, ऑप्शन ए बोलोगे। क्यों? क्योंकि अंश छोटा है, हर बड़ा रहेगा। तो आपने क्या देखा, उचित भिन्न में अंश छोटा रहेगा, ठीक है, ये नोट कीजिएगा। और अनुचित भिन्न में अंश बड़ा रहेगा, ठीक है, अंश बड़ा रहेगा, तो ये ध्यान दीजिएगा, ठीक है। अगर मैं ऐसे लिख दूं 12/4, ये कैसा भिन्न है, ऑप्शन ए या बी, सोच के बताइएगा। ए, बी, मिक्स आंसर आ रहे हैं। बोलोगे सर ये भिन्न ही नहीं है, देखो आप बी नहीं कह सकते, बी बोलोगे ना अनुचित भिन्न तो गलत हो जाएगा। आप बोलोगे सर ये क्या है, ये भिन्न नहीं है ना, क्यों भिन्न नहीं है, अभी मैंने आपको बताया कि ये कट जाएगा ना पूरा, तो ये तो 3 आ जाएगा, 4×3=12। तो आप बोलोगे सर ये भिन्न नहीं है, ठीक है, ये भिन्न ही नहीं। तो जब कोई भिन्न ही नहीं है तो उसको अनुचित अनुचित में नहीं बांट सकते ना, उचित या अनुचित भिन्न के प्रकार पढ़ रहे हैं। तो जो चीज भिन्न ही नहीं होगा, ये तो 3 है, ये पूर्ण है, तो पूर्ण है तो वो भिन्न ही नहीं होगा, ठीक है। अब ए बी मत लिखो, यहाँ ना ही ए होगा ना ही बी होगा, तो बोलोगे सर ए भी लिखेंगे तो गलत होगा, बी लिखेंगे तो भी गलत होगा। समझ में आया? हाँ, सी लिख सकते हो, मतलब ना ही ए ना ही बी। समझ में आया? तो अगर मैं ऐसे लिख दूं, मुझे बताइए, अगर मैं लिख रहा हूं 16/8, ये क्या बोलोगे, उचित अनुचित या कोई नहीं, ए बी या सी? ए उचित के लिए, बी अनुचित के लिए, सी कोई नहीं। अब सभी लोग कह रहे हो सी, मतलब आप बोलोगे सर ये तो पूर्ण आ गया है ना, 8×2=16, तो ये पूर्ण है अगर, तो ये भिन्न नहीं होगा, ठीक है, और ये भिन्न ही नहीं है तो उचित और अनुचित की बात ही नहीं होगी, ठीक है। चलिए, तो सभी लोग मुझे जल्दी से एक एक अनुचित भिन्न चैट सेक्शन में लिख के बताएंगे, चैट में लिखना है, एक एक अनुचित भिन्न लिखिए। तो श्रुति लिख रहे हैं 45/23, जो भी आप आंसर लिखोगे मैं लिख दूंगा। अच्छा कपिल आप लिख रहे हो 15/5, फिर से चेक करो, 15/5 ये गलत होगा। 145/8 बिल्कुल आप ऐसा लिख सकते हो। 100/25, देखो 100/25 लिखोगे तो गलत हो जाएगा, क्योंकि 25 से 100 कट जाएगा। आप लिखोगे 23/3 तो ये सही होगा। 32/35 है ना, 32/35 लिख रहे हो, ये गलत है। देखो ये उचित भिन्न है, 32/35 अगर लिखोगे तो ये उचित भिन्न हो गया ना, अंश छोटा आ गया, ठीक है। 16/12 ठीक है, 146/24 ठीक है, 12/8। अच्छा एक बार लिखना है, समझ में आया? तो ये समझ में आ गया कि उचित भिन्न क्या होगा, अनुचित भिन्न क्या होगा, बताइए, ये समझ में आ गया ना। उचित भिन्न में अंश छोटा रहेगा, अनुचित भिन्न में अंश बड़ा रहेगा, बस इतना ध्यान देना, ठीक है। चलिए, क्वेश्चन है आपके सामने, होल सेक्शन में अब आंसर करना है, ट्राई करिए इसको। देखो क्वेश्चन में समझा दे रहा हूं, अभी कोई भी आंसर मत करो। बोला जा रहा है एक डैश रिक्त स्थान है कि कुछ भाग को निरूपित करने वाली संख्या एक भिन्न कहलाती है। तो आप सभी ऑप्शन को यहाँ पर डाल डाल के देखो कि कौन सा ऑप्शन आपको सही लग रहा है, ठीक है, सभी को आप डाल के देखो, ठीक है। मैंने काफी डिटेल में बताया है आपको कि एक उचित भिन्न के कुछ भाग, एक पूर्ण का कुछ भाग, एक हर का कुछ भाग, या एक अंश का कुछ भाग। आंसर करिए। बैठे नहीं रहना है, कोशिश करो आपका आंसर सही हो। तो एक डैश के कुछ भाग को निरूपित करने वाली संख्या एक भिन्न कहलाती है। नंबर रिप्रेजेंटिंग अ पार्ट ऑफ अ डैश इज कॉल्ड अ फ्रैक्शन। देखो वहां पर क्या भरा जाएगा कि आपका स्टेटमेंट सही हो जाए। काफी आंसर गलत आ रहे हैं,
तो आप इस तरीके से करोगे तो आपका आंसर गलत होगा। तो आपको ध्यान से करना है। जो सुभाष, आपका आंसर गलत है, आपने भी आंसर गलत लिखा है। तो आप आंसर करने के पहले मुझे कैमरा ऑन करके दिखा भी सकते हो, अगर गलत है तो मैं बता दूंगा। आप फिर से ट्राई करना कि और क्या आंसर हो सकता है, ठीक है। चलिए, काफी लोगों ने आंसर किया है। देखो, अब जो भी आंसर सही हो या गलत हो, पहले आप कोशिश करो कि आंसर आप करो, ठीक है। चलिए, अभी मैं 10 सेकंड और दे रहा हूँ, ज्यादा समय नहीं लगता, ज्यादा समय नहीं, 10 सेकंड और है। 5 सेकंड और। 5, 4, 3, 2, 1। चलिए, अब मैं पोल पॉइंट कर रहा हूँ। देखो यहाँ पर क्या बोला गया, और इस क्वेश्चन में देखो सभी ने, काफी लोगों ने आंसर गलत किया है, ठीक है। कुछ के आंसर सही भी है, लेकिन ज्यादातर बच्चों के आंसर गलत आए हैं। अब देखो यहाँ पर आपने क्या गलती कर दी, मुझे बताइए। भिन्न को आप कैसे रिप्रेजेंट करते हो? भिन्न को आपको परिभाषा मैंने क्या बताया? एनीवन, कोई भी माइक ऑन करके बताएगा? कोई भी जिसको बताना है हैंड रेस कर लो। एनीवन? शुभम, आप बताओ। शुभम के नाम से जो बच्चे हो, माइक ऑन करिए, बताइए। नहीं, श्रुति, बजरंग, किरण, कोई भी बता सकता है, कोई नहीं बताएगा। देखो, सिर्फ पी बाई क्यू चैट में लिख रहे हो तो ठीक है, चैट में तो आप लिख रहे हो पी बाई क्यू, तो पी बाई क्यू लिखने से कुछ नहीं होगा, मतलब ठीक है, पी बाई क्यू के रूप में होती है, लेकिन परिभाषा क्या है? आप बोलोगे सर पी बाई क्यू के रूप का ऐसा संख्या जो पूर्ण के कुछ भाग को रिप्रेजेंट करे, ये बताया था ना, एक पूरी चीज के कुछ हिस्से को रिप्रेजेंट करे, है ना। तो आप सर, बोलोगे, हाँ बताइए। ये मैम ने करवाया था जिसे पी बटा क्यू के रूप में लिखा जा सके हाँ, तो पी बाई क्यू के रूप में लिखा जा सके, देखो पहले मैं इसको उसे। समझाता हूँ। पी बाई क्यू के रूप में आप तो 12/6 को भी लिख दोगे, है ना, 12/6 को भी लिख दोगे पी बाई क्यू के रूप में, यहाँ पी बाई क्यू है। लेकिन ये भिन्न नहीं है, क्योंकि ये क्या है, 6 दूनी 12 कट के ये 2 आ जाएगा। आप बोलोगे सर ये पूर्ण संख्या आ गया, तो ये पूर्ण आ गया तो ये भिन्न नहीं होगा, ठीक है। आप बोलोगे भिन्न क्या होता है? सर पी बाई क्यू के रूप में संख्या होती है, और ये पूर्ण का, इसको देखो मैं कई बार बोला था और बोला था नोट कर लो, पूर्ण का कुछ भाग, फिर भी आप लोग गलत कर दो। तो आप बोलोगे सर पूर्ण का कुछ हिस्सा होता है, पूर्ण नहीं होता। तो आप बोलोगे सर एक पूरी चीज का, ऐसे याद रख सकते हो, एक पूरी चीज का कुछ हिस्सा होगा। तो आप बोलोगे सर एक पूर्ण का कुछ भाग को रिप्रेजेंट करने वाला संख्या भिन्न कहलाता है, नंबर रिप्रेजेंटिंग अ पार्ट ऑफ अ होल, है ना। तो अब आंसर क्या दिख रहा है? आप बोलोगे सर ऑप्शन नंबर बी हमारा सही होगा, एक पूर्ण का कुछ भाग को रिप्रेजेंट करने वाला नंबर भिन्न होता है। ये समझ में आया सभी को? अब डी कैसे कह रहे हो? डी तो नहीं होगा ना, अंश थोड़ी होगा, है ना। आपको बोला जा रहा है पूर्ण का कुछ हिस्सा होता है। बताइए, अभी भी कोई डाउट है तो माइक ऑन करके पूछ लो। ये समझ में आया कि नहीं आया? आ गया ना? तो ऑप्शन देखो, कुछ भी नहीं टाइप करना है ना, समझ समझ के करना है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं, काफी आसान है। तो यहाँ पर फिर से आपको फिल इन द ब्लैंक्स पूछा गया है। आपको देखो क्या बोला गया है, जब किसी भिन्न में उसका अंश उसके हर से खाली स्थान है डैश होता है तो वो उचित भिन्न होता है। देखो कैसे करोगे, आप एक उचित या प्रॉपर फ्रैक्शन यहाँ पर लिख लो, है ना, x/y के फॉर्म में आप एक प्रॉपर फ्रैक्शन को लिखो। वहां पर देखो उसका अंश उसके हर से कम है कि ज्यादा है, या उसके बराबर है ना। तो आप देखो, एक से ज्यादा तो नहीं होगा, क्योंकि एक से ज्यादा की कोई बात नहीं की गई थी। आप बोलोगे सर अंश हर से कम होगा कि ज्यादा होगा या बराबर होगा, ये देख के बताइए। उचित भिन्न की बात कर रहा हूँ, प्रॉपर फ्रैक्शन की बात कर रहा हूँ, ठीक है। चलिए, अगर ध्यान से आप सारी बातें सुने होंगे क्लास में तो आप अंतर सही कर पाओगे। अभी पोल दिख जाएगा, चलिए आंसर करिए। किसी भिन्न का अंश उसके हर से अगर कम होगा तब उचित भिन्न होगा, या ज्यादा होगा तब उचित भिन्न होगा।
अगर ये सारे क्वेश्चन अगर आपके आंसर गलत हो रहे हैं, ठीक है, तो इसका मतलब साफ है कि आप क्लास में ध्यान से बातें नहीं सुन रहे, ठीक है। काफी आसान सा क्वेश्चन है कि अंश हर से कैसा होगा, अंश और हर में कंपेयर करना है। एक उचित भिन्न अपने कॉपी पर लिख लो आप। लिखने के बाद देखो कि आपको अंश और हर में रिलेशन दिख जाएगा, अंश छोटा है कि बड़ा है। और यहाँ पर मुझे दिख रहे हैं 3-4 बच्चों के आंसर गलत है, ठीक है। ठीक है, आंसर कीजिए सभी लोग। कई बार तो आप लोग हड़बड़ी में आंसर गलत करते हो, ठीक है। आप जाते हो जल्दी से जाकर आंसर कर देते हो जो भी आपको लग रहा है, ठीक है। आपको ध्यान से पढ़ना है, ठीक है। ध्यान से पढ़ो तभी समझ में आएगा, तभी जाकर आप सही आंसर करोगे। अदरवाइज आपको आता है फिर भी आपका मार्क्स कट जाएगा, है ना। 10 सेकंड और रुक रहा हूँ, ठीक है। अभी भी काफी लोगों के नहीं आंसर आए हैं। देखो इतना बोलने के बाद भी काफी बच्चे ऐसे हो जो सिर्फ बैठे रहते हो, आप आंसर नहीं करते हो, ठीक है। अगर पोल में कोई प्रॉब्लम है तो आप मेरे को बताओ किस तरीके से आपको, अगर नहीं करने आ रहा है पोल में आंसर तो आप बताओ, मैं समझा दूंगा, ठीक है। बैठे रहोगे तो फिर कभी सीख नहीं पाओगे, ठीक है। 5, लास्ट 5 सेकंड, 5, 4, 3, 2, 1। चलिए इसको समझते हैं। अब मैं पोल को एड कर रहा हूँ। अभी भी 3 बच्चे का आंसर नहीं आया है, तो अगर आप चैट में लिखना चाहते हो चैट में लिख दो, लेकिन पोल में आंसर करना जरूरी है। आप बोलोगे सर पूछा क्या जा रहा है, उचित भेद। चलिए अब मुझे बताइए, यहाँ पर देखो काफी लोग के आंसर तो ऑप्शन सी भी आए हैं और काफी लोग डी भी कर रहे हैं, जबकि डी के बारे में तो मैंने कभी नहीं बताया, एक से ज्यादा या एक से कम, तो ये तो कभी नहीं हो सकता। बराबर कैसे होगा, मैंने बताया कि अंश और हर अगर बराबर हो जाएंगे तो वो तो भिन्न ही नहीं होगा। आप बोलोगे सर अंश और हर बराबर हो जाएगा तो वो भिन्न ही नहीं होगा, तो ये तो आंसर हो ही नहीं सकता, ठीक है। अब अगर मैं उचित भिन्न की बात करूं, उचित भिन्न में कहोगे सर 3/5 एक उचित भिन्न है। यहाँ पर क्या दिख रहा है, अंश छोटा दिख रहा है और हर बड़ा दिख रहा है, तो ऊपर वाले नंबर को अंश कहते हैं और नीचे वाले को हर कहते हैं। तो बोलोगे सर 3 छोटा है, 5 बड़ा है, अंश छोटा है और हर बड़ा है, तो उचित भिन्न में क्या होगा, अंश हर से कम होता है या छोटा होता है, तो कहेंगे ऑप्शन नंबर ए हमारा सही उत्तर होगा। बताइए ये क्लियर हुआ, काफी आसान था। अच्छा चैट में सभी के सही आ रहे हैं, तो पोल में क्यों गलत होता है। आप अगर चैट में आंसर दोगे भी तो फिर इसका कोई रिकॉर्ड नहीं है कि आपका रिपोर्ट बनेगा इससे, ठीक है। आप पोल में सही करोगे तभी आपका एक अच्छा रिपोर्ट आएगा, तभी आपका अच्छा रिजल्ट बनेगा, ठीक है। तो सभी लोग पोल में ध्यान से किया करो, जल्दबाजी मत करो, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन करिए। पूछा जा रहा है 2/5 कैसा भिन्न है, काफी आसान है। 2/5 के बारे में बताइए। ये एक उचित भिन्न है, 2/5 लिखा हुआ है यहाँ पर। ये उचित भिन्न है, अनुचित भिन्न है, प्रॉपर है या इम्प्रॉपर है, या मिक्स फ्रैक्शन है। मिश्र भिन्न के बारे में हमने नहीं पढ़ा, अभी करेंगे। या इनमें से कोई नहीं, देखिए कौन सा आपको लगता है। तो 2/5 किस प्रकार का भिन्न है यही आपसे बताना है। काफी आसान सा क्वेश्चन है, 2/5। देखो इसमें अंश कैसा है, आपको साफ दिख रहा है 2/5 में 2 छोटा है 5 बड़ा है, अंश छोटा है हर बड़ा है। तो अंश अगर छोटा रहेगा तो ऐसे भिन्न को आप क्या कहोगे, उचित कहोगे या अनुचित कहोगे। यहाँ पर दो ही कंफ्यूजन हो सकता है, या तो सर ऑप्शन बी होगा या ऑप्शन सी होगा, है ना। तो देखो उचित होगा कि अनुचित होगा। अभी भी सभी के आंसर नहीं आए हैं, तो अभी मैं 15 सेकंड और दे रहा हूँ, 15 सेकंड और, लास्ट के 15 सेकंड। ठीक है, सुभाष का आंसर बिल्कुल सही है, आपने कैमरा ऑन करके दिखाया है, बिल्कुल सही है। 10 सेकंड और, जिनका भी नहीं हुआ आप जल्दी से आंसर करो।
तो काफी बच्चे मुझे ऐसे दिखते हैं जो पिछले क्वेश्चन में आपने आंसर किया इस वाले में बैठे हुए, तो आप आंसर करो आप 5 सेकंड और 5 4 3 2 1। चलिए अब मैं पोल को एंड कर रहा हूँ, ठीक है, अभी भी काफी कम आंसर आए, ठीक है, तो अभी मैं पोल को एंड कर देता हूँ और समझते हैं। देखो आपकी गलत भी हो जाती है ना, तो ऐसा मत सोचो कि आपका गलत हो रहा है तो आप आंसर नहीं करोगे, आंसर करो आप। अगर गलत हो जाएगा तो मैं समझा दूंगा, ठीक है, कोशिश करना है कि आपको सही करना, ठीक है। आप बोलोगे 2/5 लिखा हुआ है, 2/5 में क्या दिख रहा है, 2 छोटा है और 5 बड़ा है, 2 छोटा है 5 बड़ा है, तो 2 क्या है, अंश है। आप बोलोगे सर अंश अगर छोटा होता है, हर अगर बड़ा होता है, तो ऐसे भिन्न को हम लोग उचित भिन्न कहते हैं, प्रॉपर फ्रैक्शन कहते हैं, बी ऑप्शन सही होगा, है ना। इतना क्लियर है, ये क्लियर हुआ। उचित भिन्न होगा प्रॉपर फ्रैक्शन, 2/5 कैसा है, उचित भिन्न है, काफी आसान था। अगर मैं इसी को थोड़ा उल्टा कर दूं, आप अगर मैं कहूँ 5/2 कैसा होगा, 5/2 पूछता तो बोलोगे सर ऊपर में बड़ा नंबर अगर दिख रहा है, ऊपर में अगर बड़ा दिखेगा तो आप बोलोगे सर ये ऑप्शन नंबर सी हो जाता, अनुचित भिन्न हो जाता, ठीक है, तो 5/2 अनुचित भिन्न। चलिए ट्राई करिए अगला क्वेश्चन। अगर मैं पूछ रहा हूँ 12/5, तो 12/5 कैसा भिन्न, 12/5, 12/5 के बारे में पूछा जा रहा है, कैसा भिन्न है। देखिए क्या होगा आपका आंसर। यहाँ पर ऑप्शन क्या है, क्या 12/5 एक पूर्ण संख्या है, क्या 12/5 एक उचित भिन्न है, क्या 12/5 अनुचित भिन्न है, या प्राकृतिक संख्या है। तो पूर्ण संख्या प्राकृतिक संख्या तो मैंने पहले ही पढ़ा दिया था आपको, ठीक है। भिन्न आज हमने सीख लिया, उचित क्या होता है अनुचित क्या होता है, आंसर करिए। और काफी डिटेल में सीखा है तो आपका गलत तो नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो इस क्वेश्चन में सभी के आंसर सही है, वेरी गुड, लेकिन सभी के आंसर नहीं आए। सभी लोग आंसर करें। देखो मैं ये कहता हूं कि जितने बच्चे हो क्लास में, कोई भी बैठा नहीं रहे, बस आपको आंसर करना है, पोल सेक्शन में जाइए आंसर कीजिए। बैठे रहोगे तो मुझे ये नहीं पता चलेगा ना कि आपने कहां पर गलतियां कर दी, ठीक है। तो सारी चीज समझने के लिए आपको आंसर करना पड़ेगा, ताकि आपका एक अच्छा रिपोर्ट ही बन पाए। तो अभी 10 सेकंड और रुकते हैं। अच्छा वो बच्चे, स्पेशली मैं उन बच्चों को बोलूंगा जो आपने पिछले क्वेश्चन का आंसर किया है, इस वाले में आपने नहीं दिया, तो आपको स्किप नहीं करना है कोई भी क्वेश्चन, इससे ये पता चलता है कि आपको पोल में आंसर करने आता है, फिर भी आप आंसर नहीं कर रहे हो, है ना। तो 5 सेकंड और, लास्ट के 5 सेकंड और है, 5 4 3 2 1। चलिए अब मैं पोल को एंड करके इसको समझते हैं, ठीक है। तो यहां पर लिखा गया है 12/5। आप बोलोगे सर यहाँ पर क्या दिख रहा है, ऊपर वाली संख्या बड़ी दिख रही है और नीचे वाली संख्या छोटी दिख रही है, 12/5 में 12 बड़ा है 5 छोटा है, मतलब अंश क्या है, अंश बड़ा हो गया और हर क्या है, छोटा हो गया। तो अगर अंश कभी बड़ा हो जाए, हर छोटा रहेगा, तो ऐसे नंबर को हम लोग अनुचित भिन्न कहते हैं, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन कहते हैं। ये क्लियर हुआ सभी का, कि ऐसे फ्रैक्शन को अनुचित भिन्न कहेंगे, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन कहेंगे, अगर अंश बड़ा रहेगा, हर छोटा रहेगा, ठीक है। चलिए, तो हमने क्या क्या सीखा, उचित भिन्न, अनुचित भिन्न,
दो ही चीज सीखा है ना। अभी हम लोग सीखते तीसरा भिन्न। हमने बताया था ना आपको भिन्न 3 प्रकार के होते हैं। तो पहला उचित और दूसरा अनुचित तो सीख लिया। तीसरा देखते हैं क्या होता है। तो मिश्र भिन्न होता है तीसरा प्रकार जो है मिश्र भिन्न यानी मिक्स्ड फ्रैक्शन। अब देखो इसका नाम से ही क्लियर हो रहा है मिक्स फ्रैक्शन। मिक्स्ड का मतलब क्या होता है मिला हुआ। तो ये दो चीजों से मिलकर बनेगी। ठीक है, ये ध्यान दीजिएगा, दो चीजों से मिलकर बनेगा। अब कौन से दो चीज से मिलकर बनेगा। उसमें दो हिस्से होते हैं। एक चीज होता है पूर्ण भाग और एक चीज होता है उचित भिन्न। ठीक है, तो ये दोनों चीजों से मिलकर बनेगा पूर्ण और उचित भिन्न। देखो डेफिनेशन क्या है। आप बोलोगे सर पूर्ण संख्या और उचित भिन्न से मिलकर, इसको ध्यान दीजिएगा, मिलकर बना हुआ भिन्न मिश्र भिन्न होगा। जैसे बोलो अगर मैं कह रहा हूं दो, ये क्या हुआ एक पूर्ण संख्या हो गया। ठीक है, दो को आप बोलोगे सर दो क्या है एक पूर्ण संख्या है। अगर मैं यहाँ पे लिख दूं 3/5, 3/5 क्या है। आप बोलोगे सर ये एक उचित भिन्न है, प्रॉपर फ्रैक्शन है। अगर मैं इन दोनों को मिला दूं, नाम में ही देखो लिखा है मिक्स्ड मतलब मिला हुआ, तो इन दोनों को मिला के आप ऐसे लिखते हो 2 पूर्णांक 3/5। ठीक है, आप बोलोगे 2 होल 3/5, 2 होल 3/5 या 2 पूर्णांक 3/5। तो इसे क्या कहेंगे, इसे हम लोग कहेंगे मिश्र भिन्न। ये समझ में आया, बताइए। इसमें दो भाग होगा, एक भाग पूर्ण होगा और एक भाग उचित भिन्न होगा। तो ये वाला पूर्ण दिख रहा है, ये वाला उचित भिन्न दिख रहा है। बताइए ये क्लियर है। तो आप बोलोगे सर यहाँ पर हमें क्या दिख रहा है 4 पूर्णांक 2/3। यहाँ पर दिख रहा है 1 पूर्णांक 1/2। तो ये दोनों ही कैसे भिन्न है, ये दोनों ही मिश्र भिन्न है, मिक्स्ड फ्रैक्शन है। जहां पर आप कह सकते हो सर 4 क्या है, 4 एक पूर्ण भाग को दर्शा रहा है और 2/3 क्या है, 2/3 एक उचित भिन्न को दर्शा रहा है। तो क्या होगा मिक्स फ्रैक्शन में, ध्यान दीजिएगा, एक पूर्ण संख्या होगा और एक उचित भिन्न होगा। ये दोनों से मिलकर बनेगा तब मिश्र भिन्न होगा। चलिए मुझे बताइए, अगर मैं ऐसे लिख दूं 3 पूर्णांक 8 और यहां पर मैं लिख दे रहा हूं 5, यहां पर मैं लिख दे रहा हूं 5, ये मिश्र भिन्न है क्या, बताइए ये मिश्र भिन्न है, हाँ या ना। नहीं, राजन कह रहे हैं नहीं। देखो इसको समझना, आप हमेशा देखो मिश्र भिन्न का फॉर्मेट देखो क्या होता है, ये समझिएगा A/B/C के फॉर्म में रहेगा। ठीक है, A/B/C। लेकिन मुझे बताओ यहाँ पर आप बोलोगे सर ये तो पूर्ण है। चलिए ठीक है, ये तो पूर्ण है। 8/5 को मुझे बताओ 8/5 क्या उचित भिन्न है, 8/5 उचित भिन्न है, हाँ या ना। आप बोलोगे नहीं सर 8/5 तो अनुचित भिन्न है ना, तो ये अनुचित भिन्न है। तो आप बोलोगे सर ये वाला जो लिखा हुआ है ये मिश्र भिन्न नहीं होगा। ठीक है, ये मिश्र भिन्न नहीं होगा। समझ में आया कि मिश्र भिन्न में क्या होना चाहिए, मिश्र भिन्न में पूर्ण संख्या और उचित भिन्न यही दोनों चीज होना चाहिए। ठीक है, चलिए अब अगर मैं आपसे पूछूं, अब अंतर सही कर सकते हो, मुझे बताइए अगर मैं लिख दूं 12/3/13, ये बताइए मिश्र भिन्न है कि नहीं है, ये मिक्स्ड फ्रैक्शन है या नहीं। आप बोलोगे यस सर ये मिक्स्ड फ्रैक्शन है, क्यों, इस फॉर्म का जब दिख रहा है A/B/C। ठीक है, फॉर्म क्या होता है, ए वाला जो भाग है ये पूर्ण संख्या होती है, B/C उचित भिन्न होना चाहिए। तो आप बोलोगे 12 तो ठीक है पूर्ण संख्या है और 3/13 क्या है एक उचित भिन्न है, तो ये होगा। लेकिन अगर मैं लिख दूं 12/13/3, अब बताओ ये मिश्र भिन्न है क्या, ये मिक्स फ्रैक्शन है, इस वाले की बात करो, इस वाले के बारे में बताइए 12/13/3। अरे अभी तो बताया आप सभी को, फिर भी आप लोग गलत कर रहे हो। आप बोलोगे सर 12 क्या है, 12 एक पूर्ण संख्या है, 13/3 क्या दिख रहा है, 13/3 अनुचित भिन्न है ना, तो ये अनुचित भिन्न है तो ये मिश्र भिन्न नहीं होगा। ठीक है, तो दूसरा वाला जो भाग है ये उचित भिन्न होना चाहिए। ठीक है, ये उचित भिन्न होना चाहिए तभी जाकर आप कहोगे वो मिक्स फ्रैक्शन। चलिए मुझे बताइए अगर मैं ऐसे लिख दूं 5/8/3, ये बताइए मिश्र भिन्न है या नहीं, यस और नो। तो अब आंसर सही आ रहे हैं। अब बोलोगे सर यहाँ पर बोलेंगे सर 5 तो पूर्ण है लेकिन 8/3 उचित भिन्न नहीं है, 8 बड़ा हो गया, तो कहेंगे ये नो
ये मिश्र भिन्न नहीं होगा। ठीक है, अगर मैं ऐसे लिख देता 5/3/8 तो इसको बोलते हैं हाँ सर ये मिश्र भिन्न है। ठीक है, ये मिश्र भिन्न होगा क्योंकि 3/8 एक उचित भिन्न। चलिए, तो अगला देखते हैं। चित्र से समझते हैं उचित भिन्न, सॉरी मिक्स फ्रैक्शंस बताता क्या है, मिक्स फ्रैक्शन रिप्रेजेंट क्या करता है इसको समझिए। जैसे यहाँ पर आपको कुछ आकृति दिख रहा है ना, अगर मैं पूछूं कि हरे वाले भाग को आप बताइए कलर करके, हरे वाले भाग को आपको कलर करना है, आप बोलोगे सर ये तो पूरा एक सर्कल को रंगा गया है। आप ये पूरे एक सर्किल को रंग दिए, आपने इस पूरे एक सर्किल को रंग दिया, तो आप बोलोगे सर यहाँ पर टोटल 3 सर्किल को आपने रंग दिया। ठीक है, अब इस वाले भाग को देखो तो आप बोलोगे सर इसमें आपने सर्किल को कुल 8 हिस्सों में बांटा। इस 8 हिस्से में कितने हिस्से रंगे गए हैं, 1 2 3 4 5, तो बोलोगे सर यहाँ पर 5/8 हिस्से रंगे गए हैं। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि हरे वाले भाग को आप भिन्न के फॉर्म में लिखिए, तो आप बोलोगे सर 3 पूरा और 5/8। ये समझ में आया कि मिश्र भिन्न रिप्रेजेंट क्या कर रहा है, 3 पूरे सर्किल और 5/8। और ये समझ में आया कि नहीं बताइए, ये समझ में आया कि 3 तो पूरा सर्किल हो गया, ये पूरा ही सर्किल को रंग दिया मैंने, है ना, तो इसको बोला कि एक सर्किल रंग दिया, दूसरा रंग दिया, तीसरा रंग दिया, तो 3 तो पूरे रंग दिए, 1 2 3, है ना, तो इसलिए यहाँ पर 3 लिख दिया। अब यहाँ पर बोल रहा हूँ 5/8। ठीक है, जैसे आपने मान लो अगर कोई काम किया, ठीक है, आपको होमवर्क करने में हो सकता है 1 दिन लगे, 2 दिन लगे, 3 दिन लगे, उसके बाद आधा दिन और लग गया, तो 3 दिन और आधा दिन को आप कैसे लिखोगे, 3/1/2। ये समझ में आया, 3/1/2 लिख देंगे, 3 दिन और आधा दिन, 3/1/2। जैसे मैं कह रहा हूं कि आपने मान लो आप कहीं मार्केट जाते हो, आप कुछ भी चीज खरीदते हो, होटल गए, आपने कुछ रोटियां मंगवाई, तो आपने 1 रोटी लिया, 2 रोटी लिया, 3 रोटी लिया, उसके बाद आधी रोटी और ली, हाफ और लिया, तो बोलोगे सर यहाँ पर ये 3 हो गया और ये हाफ और है, तो इसको आप कैसे रिप्रेजेंट करोगे, 3/1/2। ठीक है, 3/1/2। इतना क्लियर हुआ, ये समझ में आया। अच्छा, मोनू के नाम से जो बच्चे हो आपको ये सारी लिंक नहीं शेयर करनी है। ठीक है, ये समझ में आया ना। चलिए, तो ये समझ में आएगा 3/5/8। तो देखो हमने क्या क्या पढ़ा, तो भिन्न को हमने 3 प्रकार में बांटा। उचित भिन्न पहला, जहां पर आप लिखोगे 5/8, है ना, 3/9, मतलब जो भी उचित भिन्न होगा उसमें ऊपर वाला नंबर छोटा रहेगा, नीचे बड़ा रहेगा। अगर ऊपर में बड़ा आ गया 9/7 में लिख दूं, या मैं लिख दूं 12 यहाँ पर मैं लिख देता हूँ 5, तो ये सारे क्या है, विषम भिन्न है, अनुचित भिन्न है, क्योंकि ऊपर में बड़ा है। मिश्र भिन्न कैसा होगा, मिश्र भिन्न का फॉर्मेट होता है 1/b/c, तो आप लिखोगे 3/4/7, लिखोगे 12/1/2, इस तरीके का भिन्न मिश्र भिन्न होगा। इतना क्लियर है, बताइए। तो अभी मैं क्वेश्चन दूं, पोल सेक्शन में आंसर करना है सभी को, चलिए ट्राई करिएगा। अभी जितने भी क्वेश्चन होंगे सभी आसान आसान क्वेश्चन, ट्राई करिए सभी लोग आंसर करने। ठीक है, बहुत ज्यादा समय नहीं लगेगा। आपको बोला जा रहा है चित्र में आपको कुछ सेब दिखाए गए, तो आपको बताना है यहाँ पर जो एप्पल दिखाए गए हैं, सेब दिखाए गए, इसको आप किस तरीके से रिप्रेजेंट करोगे, इसके नंबर को आप कैसे लिखोगे, यहाँ पर कितना सेब है। आप बोलोगे सर ये तो एक पूरा सेब है, ये दूसरा सेब है, और ये आधा सेब है, ये हाफ है ना, तो इसका मतलब 2.5 है, तो 2.5 को आप कैसे लिखोगे, 2.5 को आप कैसे रिप्रेजेंट करोगे। चलिए आंसर कीजिए, काफी आसान सा क्वेश्चन है। अच्छा, धीरे धीरे मुझे लगता है काफी बच्चे लेफ्ट कर जाते हो क्लास, तो क्लास हमेशा शुरू से लास्ट तक करिए, तभी आपका सारा पोल हो पाएगा, सारी चीजें आपके अटेंडेंस में तभी लगेगी। क्लास पहले छोड़ देने से अटेंडेंस भी नहीं लगेगा। और पोल में भी काफी कम आंसर है, जबकि काफी आसान क्वेश्चन है। काफी बच्चे मुझे ऐसा दिखते हो जो पिछला क्वेश्चन किया ये वाला नहीं कर रहे हो। 10 सेकंड और रुकता हूँ, ठीक है, काफी आसान सा क्वेश्चन है, लास्ट 10 सेकंड है।
अब जल्दी से आंसर कीजिए। 5 सेकंड और, आखिरी के 5, 4, 3, 2, 1। चलिए ठीक है, अब मैं इसको एंड कर रहा हूं, इसको समझते हैं। अच्छा, क्लास के एंड में सभी बच्चे आज रुक जाएंगे, ठीक है? क्लास के एंड में थोड़ी देर बाद आप रुक जाओगे। देखो आप बोलोगे सर ये एक एप्पल है, ये दूसरा एप्पल है और ये आधा एप्पल है, तो बोलोगे सर 1 + 1 + आधा, तो इसको बोलोगे 1 और 1 मिलकर तो 2 हो गया, और आधा को भी बोलोगे 1/2, तो 2 पूर्णांक 1/2 लिखेंगे, ठीक है? तो ये मिश्र भिन्न है 2 पूर्णांक 1/2, ये समझ में आया? सॉरी, 2 पूर्णांक 1/2, ये समझ में आया? तो 2.5 को हम लोग लिखते हैं 2 पूर्णांक 1/2 या लिखते हैं 2 होल 1/2, है ना? तो काफी आसान सा क्वेश्चन था, ऑप्शन नंबर सी सही होगा। अगला क्वेश्चन करिए। यहां पर बोला जा रहा है 1 पूर्णांक 2/5, यह किस प्रकार का भिन्न है? बस भिन्न का नाम बताना है। 1 पूर्णांक 2/5, 1 होल 2/5 किस प्रकार का भिन्न है? तो सुभाष का आंसर आ रहा है, ठीक है, बिल्कुल सही। आंसर करने के पहले आप दिखा भी सकते हो कि आप क्या आंसर कर रहे हो। ठीक है, इस बार काफी लोग के आंसर सही आए हैं, और आना भी चाहिए, ये काफी आसान सा क्वेश्चन है। ये सारे क्वेश्चन तो गलत किसी के भी नहीं होने चाहिए। अगर आप क्लास में ध्यान से बस बातें मेरी सुनोगे ध्यान से, तो आपका आंसर सही होगा। अगर इस क्वेश्चन में भी गलत हो रहा है, मतलब आप कहीं ना कहीं आप क्लास पे ध्यान नहीं दे रहे हो, ठीक है? 1 पूर्णांक 2/5 को आप क्या बोलोगे? क्या ये पूर्ण संख्या है, क्या ये उचित भिन्न है, क्या ये अनुचित भिन्न है, या यह एक मिश्र भिन्न है? लास्ट 15 सेकंड है, लास्ट 15 सेकंड, जल्दी से आंसर कीजिए। अभी भी 7 बच्चों के आंसर नहीं आए, बहुत सारे बच्चों का आंसर नहीं आया है। 10 सेकंड, लास्ट 10 सेकंड है, इसमें कुछ सॉल्व नहीं करना है, आप देख के आंसर कर सकते हो। लास्ट 5 सेकंड, 5, 4, 3, 2, 1। चलिए अब मैं समझाता हूं इसको। अच्छा, यहां पर आप कह सकते हो, आप बोलोगे सर 1 पूर्णांक 2/5 इस टाइप का जो भिन्न दिखता है A पूर्णांक B/C, ये वाला भिन्न क्या होता है? मिश्र भिन्न होता है। यहाँ पर एक क्या है? एक पूर्ण संख्या को दिखा रहा है, और 2/5 एक उचित भिन्न को दर्शा रहा है। तो एक पूर्ण हो गया, 2/5 एक उचित भिन्न हो गया, तो आप बोलोगे इसे एक मिश्र भिन्न कहेंगे सर। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही उत्तर होगा। ये समझ में आया? ऑप्शन नंबर डी सही है, मिश्र भिन्न होगा, ठीक है? चलिए, काफी आसान था। अगला क्वेश्चन करिए। यहाँ पर आपको मिश्र भिन्न को पहचानना है, बताइए इसमें से कौन सा ऑप्शन एक मिश्र भिन्न को रिप्रेजेंट कर रहा है? कौन सा एक मिश्र भिन्न को रिप्रेजेंट कर रहा है? -2/3 एक मिश्र भिन्न है, 3/7 है, 7 पूर्णांक 5/7 है, या 9/11 है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ मिक्स्ड फ्रैक्शन? अगर फॉर्मेट याद है, आपने देखा है, तो आप काफी जल्दी आंसर कर दोगे। इसमें तो कुछ भी सॉल्व नहीं करना ना, मैथमेटिक्स में आपको कुछ सॉल्व करना पड़ता है, इसमें तो कुछ सॉल्व नहीं करना है, आप सीधे देख के आंसर कर सकते हो। मिक्स फ्रैक्शन आपको दिख रहा होगा। ठीक है सुभाष, आपका आंसर सही है। बाकी बच्चे भी दिखाओ, बाकी कोई नहीं दिखा रहे, सिर्फ सुभाष दिखा रहे, ठीक है? तो आप अपना कैमरा ऑन करके दिखा सकते हो कि आपका क्या आंसर है। चलिए अभी मैं 15 सेकंड और दे रहा हूँ, लास्ट के 15 सेकंड। अभी भी 4 बच्चों के आंसर नहीं आए, 3 बच्चे और। 10 सेकंड,
लास्ट 10 सेकंड, लास्ट 5 सेकंड, 5, 4, 3, 2, 1। चलिए अब मैं पोल को एंड कर रहा हूं, इसको समझते हैं। यहां पर बोलोगे सर मिश्र भिन्न का जो फॉर्मेट होता है, जो लिखने का तरीका होता है, वो होता है ए पूर्णांक बी बटा सी। इस तरीके से लिखते हैं जहां पर एक पूर्ण संख्या को दिखाना चाहिए और बी बटा सी एक उचित भिन्न को दर्शाना चाहिए। तो आप बोलोगे सर ए पूर्णांक बी बटा सी के फॉर्म में क्या लिखा गया है? ऑप्शन सी लिखा गया है 7.5/7, है ना। तो ये हमारा सही उत्तर होगा। ठीक है, ये क्लियर हुआ? ऑप्शन सी हमारा सही उत्तर होगा, बताइए, है ना। तो ऑप्शन सी होगा मिक्स फ्रैक्शन, मिश्र भिन्न। दो चीज से मिलकर बना होता है, पूर्ण संख्या और उचित भिन्न, दो चीज से मिलकर बना होता है। अगर ये सारी चीजें क्लियर है तो एक बार वाई लिख दे। कोई भी डाउट है तो आप एन लिख सकते हो, अपना डाउट पूछ सकते हो। होमवर्क नोट करके क्लास लेफ्ट कीजिएगा।